हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, टीवी में चल रही है मूवी और टाइम हो रहा है 6:40। शाम का टाइम हो रहा है और शाम को मैं और सिमरन घर पर अकेले हैं, कोई नहीं है। और ये आपको दिखा रही हूँ हमारे बाहर रोड का व्यू। सुनसान गली नज़र आ रही है। वैसे हमारी गली कभी सुनसान होती नहीं है, अक्सर यहाँ पर जो है चहल-पहल रहती है, क्योंकि सामने जो है दुकान है, तो अक्सर लोग यहाँ पर खड़े रहते हैं, बच्चे वगैरह खेलते रहते हैं बाहर। और मौसम आज काफ़ी अच्छा हो रहा है और यहाँ पर जो है मैं खा रही हूँ कचौरी। लेकिन ये क्या, कचौरी जब मैंने खोली तो जैसे अपन पूरी कचौरी होती है उसको अपन तोड़ के खाते हैं, तोड़ी ना, तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो है इसके अंदर मकोड़ा था। एक्चुअली ये कचौरी हम लेके आए थे क्योंकि मेरी एक फ्रेंड आने वाली थी घर पर, शाम को आने वाली थी। तो मेरे हस्बैंड जो है नाइट ड्यूटी चले गए थे, तो मैंने उनको बोला था कि कचौरी दे के जाना, मेरी फ्रेंड आएगी, तो वो लेके आए थे। फिर उसका आना जो है कैंसल हो गया, तो फिर मैंने वो कचौरी खानी स्टार्ट कर दी। तो क्या हुआ कि जैसे मैं खाने लगी तो इसके अंदर ये माकोड़ा निकल गया। तो फिर मेरा बिल्कुल मन नहीं हुआ इसको खाने का, मैंने इसको एज़ इट इज़ ऐसे ही रख दिया। सिमरन यहाँ जो है अपना होमवर्क कर रही है, इसके ऑनलाइन क्लासें भी चलती है, तो ये अपना होमवर्क कर रही है। अभी शाम को 9 बज रहे हैं और खाने में आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि कचौरी पड़ी थी, तो मेरा कुछ मन ही नहीं हो रहा था कुछ बनाने का। और सिमरन से जब पूछा तो उसने कहा कि ठीक है, अपन कचौरी खा लेंगे। और यहाँ मैं पी रही हूँ कोल्ड ड्रिंक। ये कोल्ड ड्रिंक भी फ्रेंड के लिए लाई गई थी, लेकिन वो आई नहीं, तो हमने सोचा चलो हमारी किस्मत में ही है। और इस तरह से जो है हम शाम हो गई और सो गए। और ये है दूसरे दिन मॉर्निंग की फुटेज। यहाँ पर मैं पी रही हूँ चाय, चाय के साथ मैंने आज लिए है खाखरे। ये खाखरे मैं लेके आई थी, नेशनल हैंडलूम से लेके आई थी काफ़ी दिन पहले, तो वहाँ तब के पड़े हैं। तो मुझे आज याद आ गए, मैंने कहा चलो वो वाला पैकेट खोल लेती हूँ। और आपको भी चाय पीनी है तो दोस्तों आ जाइए। और बाहर का व्यू दिखा रही हूँ, बाहर जो है कूलर लगा रखा है मैंने। और सिमरन यहाँ सुबह-सुबह अपनी ऑनलाइन क्लासें अटेंड कर रही है क्योंकि इसकी सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक क्लासें कंटिन्यू चलती रहती है। यहाँ मैं बना रही हूँ अपना खाना, यानी कि लंच बना रही हूँ। और लंच में मैंने आज बनाया है कढ़ी। और अभी मैं बना रही हूँ बाजरे की रोटी, नमक डाल रही हूँ इसमें। ये एक मिट्टी का छोटा-सा वो क्या बोलते हैं इसको, पोट कह सकते हैं, छोटा-सा पोट है, उसमें मैंने नमक डाल रखा है। अक्सर मैं इसको बाहर जो नमक है ना, इस पोट में डाल के रखती हूँ ताकि जब भी चाहिए होता है ले लेती हूँ। और बाजरे का आटा गो रही हूँ ताकि रोटी बना सकूँ। पहले आप इसको थोड़ा-थोड़ा पानी लेके गोना है और फिर जो है इसको अच्छे से गोना है ताकि क्योंकि रोटी जब बनाते हैं ना शेप, तब टूट सकती है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से गोना है। और फिर जो है आप इसको रोटी का आकार दे सकते हैं और फिर आप अपने तवे पर इसको सेक सकते हैं। यहाँ तवे के लिए जो है मैंने मिट्टी का वो तवा लिया है, क्योंकि जब भी मैं बाजरे की रोटी बनाती हूँ उसको दांगी बोलते हैं हमारे लोकल भाषा में। कढ़ी आपको दिखा रही थी, कलर बड़ा शानदार लग रहा है कढ़ी का। और चावल पक रहे हैं साइड में मेरे, क्योंकि सिमरन को चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, वो कढ़ी के साथ अक्सर चावल की डिमांड करती है। हम लोग भी थोड़े बहुत खा लेते हैं, लेकिन बाजी की रोटी, चावल और कढ़ी तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, टेस्टी लगता है। आपको भी ये खाना टेस्टी लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ मैं बना रही हूँ बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी, कढ़ी ये हमारे राजस्थान में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। बाजरी हमारे घर-घर में खाई जाती है। वैसे बाजरे की रोटी मुझे पहले परफ़ेक्ट नहीं बनानी आती, लेकिन शादी के बाद ही मैंने इसको रोटी बनाना सीखा। और जैसे मेरे घरवाले हैं, वो मुझे कभी नहीं बोलते कि तुम रोटी अच्छी नहीं बनाती हो या कैसे बनाती हो। लेकिन कोई दूसरा होता है ना, वो ज़रूर बोल देता है कि अभी आपको सही से नहीं बनानी आती है। जबकि मेरे सास-ससुर ने मुझे कभी नहीं कहा कि आप रोटी अच्छी नहीं बनाते, या कभी वो बोलते जैसी बना रहे हो बना के दो, हम खा लेंगे। ना मेरे हस्बैंड ने शिकायत की कभी। लेकिन दूसरे जैसे होते हैं ना, वो बोलते हैं कि हाँ, आपको थोड़ी-सी अभी और परफेक्ट रोटी सीखने की ज़रूरत है। हो सकता है मैं थोड़ी छोटी रोटी बनाती हूँ, लेकिन टेस्ट में उतनी ही अच्छी होती है। और यहाँ पर जो है कि क्या होता है कि जैसे हमारे कोई मेहमान आते हैं, कभी 10 लोग आ गए, तो बाजरे की रोटी बनाना बहुत ईज़ी रहता है। जैसे 10 लोगों के लिए आप 20 बाजरे की रोटी बनाओगे तो बहुत ज़्यादा होगी। इतनी ही खाते हैं आजकल लोग और इतनी बहुत होगी। नहीं तो गेहूँ की रोटी होती है ना, वो आप बहुत ज़्यादा देर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा देर बनाना पड़ेगा। जैसे हम लोग गाँव में जाते हैं ना, तो अक्सर वहाँ पर बाजरे की रोटी ही बनती है और वो लोग बाजरे की रोटी ही खाते हैं। मेरे सास-ससुर भी अक्सर बाजरे की रोटी ही खाते हैं, तो मुझे तो सीखनी थी। तो ये बाजरे की रोटी मेरी बन के रेडी हो चुकी है और इसे मैं डालूँगी अब इस मिट्टी के तवे पर, यानी कि दांगी पर।
और जब ये एक साइड हल्की सी सिक जाएगी ना, तब मैं इसको पलटूँगी और फिर दूसरी साइड पकाऊँगी। पूरा अच्छे से पका लूँगी दूसरी साइड, फिर वापस उसी फर्स्ट साइड डालूँगी। ये क्या है कि आज हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, एक सामने गेट है और एक इधर गेट है, तो क्या होता है कि 2 तरफ गेट होते हैं ना, और जब हवा चलती है तो वो एक गेट बहुत ज़ोर से बजता है और आवाज़ आती है। तो आज भी यही हो रहा था। अब मैंने यहाँ पर चक्कू लिया है, इससे पलटूँगी। आपके पास चक्कू नहीं हो तो आप चिमटा ले सकते हैं, या फिर और भी चीज़ ऐसी नुकीली हो ना जिससे आप पलट सकते हैं। रोटी अब सिक रही है, कढ़ी तैयार है, चावल तैयार है और अब मेरी रोटी भी तैयार हो गई और लंच हो गया है रेडी। आ जाइए अगर आपको भी लंच करना हो तो। लंच में बनाया बाजरे की रोटी, कढ़ी, और ये कढ़ी चूर के खा रहे हैं हम। हाँ, ऐसे ऐसे कर। यहाँ मैं जा रही हूँ मार्केट। मार्केट में मैं क्या खरीदने वाली हूँ आप सबको बताने वाली हूँ, तो देखते रहिए ये वीडियो और एंजॉय करते रहिए मेरा व्लॉग। और व्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मेरे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ मैं खरीद रही हूँ रस्सी। अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ कि मैंने बहुत सारे कपड़े धोए, तो मुझे एक रस्सी की ज़रूरत पड़ी। मैं सोचा एक एक्स्ट्रा तनी बांध देती, लेकिन क्या हुआ कि एक प्लास्टिक की तनी मैं लेके आई थी, डोरी मतलब प्लास्टिक की। तो क्या हुआ कि वो डोरी सड़ गई थी धूप में रह के। तो फिर यहाँ पर मैं एक और दूसरी डोरी ले रही हूँ, ताकि जो है मेरे जब भी मैं कपड़े सुखाऊँ एक्स्ट्रा तनी मुझे बांधनी हो तब मैं वो बांधूँ, और फिर जब उसकी ज़रूरत नहीं हो तो मैं खोल के रख दूँ। तो इस तरह से जो है यहाँ पर मैं एक रस्सी ले रही हूँ इस शॉप पर। और मार्केट का सीन आपको दिखा रही हूँ। ये मार्केट हमारा बाड़मेर का मार्केट, जो फेमस मार्केट है हमारे यहाँ का। और ये इधर और ऊपर की साइड मंदिर की तरफ रास्ता जाता है वहाँ। और यहाँ ख़रीदनी थी मुझे चूड़ियाँ। यहाँ पर इनके पास काफ़ी वैरायटी है चूड़ियों की। और ये जो भैया है ये काफ़ी सस्ती चूड़ियाँ भी देते हैं। मैं इतनी चूड़ियाँ नहीं पहनती हूँ, पोशाक वगैरह नहीं पहनती हूँ, तो जब भी मैं नई पोशाक खरीदती हूँ तो उसके मैचिंग की ले आती हूँ यहाँ से। और फिर जब उस पोशाक को पहनती हूँ, पहन लेती हूँ, या फिर उस पोशाक को जब भी पहनना होता है पहन लेती हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा महंगी चूड़ियाँ नहीं खरीदती हूँ, और इनके पास काफ़ी अच्छी चूड़ियाँ थी। मुझे क्या था, गुलाबी कलर का कोई सेट खरीदना था। मुझे लगा एक गुलाबी ड्रेस जो मैंने तीज को खरीदी थी ना, हाँ दिखाओ मेरे को, उसके लिए मुझे कोई एक ऐसी चूड़ियाँ चाहिए थी जो मैं गुलाबी ड्रेस पर पहन सकूँ। तो मैंने सोचा कि एक ले लेते हैं, क्योंकि उस ड्रेस को अभी सिलवा ली है मैंने। तो मैं सोचा जब भी मैं पहनूँगी तो उसके मैचिंग की मेरे पास चूड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने सोचा यहाँ से ख़रीद लिया जाए। यहाँ से मैं अक्सर चूड़ियाँ ख़रीदती हूँ, और मेरी जेठानी और ननंद वगैरह भी जब आती है तो उनको मैं अक्सर यहीं से पे लेके आती हूँ। जब भी हमें चूड़ियाँ किसी को गिफ्ट करनी होती है, या फिर अपने इधर राजस्थान में जैसे ड्रेस के ऊपर किसी को ड्रेस देते हैं तो चूड़ियाँ डाल के देते हैं इस तरह से। पर ये तो मैंने यहाँ पर ये एक सेट देखा है जिसमें पिंक कलर के कंगन है, लेकिन ये पूरा सेट मुझे कम ही पसंद आया। फिर मैंने दूसरी चूड़ियाँ खरीदी। अब मैं आ गई हूँ नेशनल हैंडलूम। ये हमारे यहाँ का सबसे मेन पॉइंट है। किसी को अगर ज़्यादा शॉपिंग करनी होती है ना तो नेशनल हैंडलूम तो ज़रूर जाते हैं। और कोई भी हमारे यहाँ नया आता है ना, तो हमारे ये घुमाने की जगह मेन जगह यही है, क्योंकि जो भी आता है उसको हम नेशनल हैंडलूम ज़रूर लेके जाते। नेशनल हैंडलूम में अभी आजकल जो है ना, ये चूड़ियों की इन ऐसे बहुत ज़्यादा शॉप खुल गई है। चूड़ियाँ, इयररिंग्स, नेक पीस वगैरह। और यहाँ पर मुझे एक नेक पीस बहुत ज़्यादा पसंद आया था, रेड कलर की नगीने का। लेकिन उसके साथ क्या हुआ कि जब मैं फ़ोन पे करने लगी, मैं कैश पैसे लेके ज़्यादा आई नहीं थी। फ़ोन पे करने लगी तो पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या हुआ, नेटवर्क ही नहीं आ रहा। मैंने काफ़ी देर कोशिश की, लेकिन नेटवर्क आया ही नहीं। फिर मुझे उस सेट को छोड़ कर आना पड़ा, यानी कि मुझे अपने दिल के अरमानों को रोकना पड़ा। फिर मैंने यहाँ पर ज़्यादा शॉपिंग नहीं की। यहाँ पर ये वाला कॉर्नर जो है, जहाँ पर डेकोरेट आइटम बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं, यानी कि आप घर को सजाने के लिए या किसी को गिफ्ट देने के लिए बहुत ज़्यादा आइटम रखे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर भी कुछ गिफ्ट देखने लग गई, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे आने वाला था, तो मेरे दिमाग में था कि मैं उसको क्या गिफ्ट दूँगी। तो मैं एक नज़र देख रही थी कि मेरे दिमाग में कोई आइडिया आए कि मैं उसको क्या गिफ्ट दूँ। लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा सूझा नहीं जो उसके काम आए, क्योंकि सारी चीज़ें डेकोरेट वाली थी। और क्या होता है कि जब किसी फ्रेंड को गिफ्ट देते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि उसके खुद के काम आना चाहिए, ना कि उसके घर को सजाने के लिए। क्योंकि घर का मुहूर्त वगैरह इस टाइप का कुछ होता है ना, तब तो अपन डेकोरेट के लिए देते हैं। लेकिन जब खुद का बर्थडे होता है ना, तब उस फ्रेंड के लिए हम देना चाहते हैं कि उसके खुद के काम आना चाहिए या उसको अच्छा लगना चाहिए।
तो यहाँ पर मुझे ऐसी कोई चीज़ दिखी नहीं। वैसे डेकोरेट करने के लिए तो बहुत शानदार शानदार चीज़ें थी, एक से बढ़कर एक चीज़ें थी यहाँ पर, लेकिन गिफ्ट के लिए मुझे थोड़ा कम लगा क्योंकि सब घर को सजाने के लिए था। यहाँ अब आ गई हूँ मैं ग्रोसरी खरीदने। मुझे घर के लिए कुछ सामान खरीदना था राशन का, तो फिर मैं इधर आ गई थी और यहाँ पर जो है मैंने मोबाइल का कवर देखा। अभी क्या हुआ था कि मैं घूमने गई थी शिमला, तो मेरा मोबाइल का कवर भी जो ख़राब हो गया था बहुत ज़्यादा, और जो उसका स्क्रीन गार्ड है वो भी टूट चुका था। तो स्क्रीन गार्ड मैंने नया डलवाया पहले तो, और फिर जो है मैंने एक कवर ख़रीदा मोबाइल के लिए अच्छा-सा। ये एक मोबाइल कवर के पीछे चिपकाते हैं, इसको बोलते क्या मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने ऐसा देखा कि मैंने कहा सोचा कि कोई ऐसा देखती हूँ जो मेरे फ़ोन पे अच्छा लगे, लेकिन फिर मुझे कोई इस टाइप का लगा नहीं जो मेरे फ़ोन पे अच्छा लगे, क्योंकि सब ऐसे डिज़ाइन ऐसी थी, या तो बच्चों टाइप के कार्टून थे या फिर वो ऐसे किसी और को भी खरीदना होगा तो ये बता मिट्टी वाले भैया के पास आई उनको पूछने के लिए। ये जो कढ़ाई है ना, इसका ढक्कन चिर गया है, ऐसा वाला। हाँ, क्या वजह क्या है? वैसे इन भैया ने बोला है कि आप वो ढक्कन लेके आना, चेंज कर देंगे, नहीं तो आप दूसरा ले जाना। तो इस तरह से मेरी बात हो गई और फिर मैं आ गई घर पर, और ये मैं इतना सामान लेके आई, ज़्यादा सामान नहीं लेके आई क्योंकि मेरे पास कैश रुपए थे नहीं। और कैसा लगा तुम्हें ईयरफोन? ईयरफोन कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हारे लिए लेके आई। चलो भाई ठीक है। तो ये हो गया मेरा राशन का सामान, और ये पिंक कलर की मैंने चूड़ियाँ खरीदी। एक सेट बहुत पसंद आया था, 600 रुपये का था, तो मेरे पास 600 रुपये उस वक्त कैश थे नहीं, उससे कम रुपए तो थे लेकिन 600 नहीं थे। तो फिर मैंने वो प्लान कैंसिल कर दिया। मैंने सोचा कभी और मार्केट जाऊंगी तो मैं वो सेट ज़रूर लूँगी जब तक नहीं बिका। तो ये चूड़ियाँ खरीदी है मैंने पिंक ड्रेस पे, लेकिन ये चूड़ियाँ भी मेरे काम आई नहीं, फिर मैंने ये किसी और को दी, और क्यों दी वो आपको अगले वीडियो में पता चलेगा। और ये मोबाइल कवर मैंने ख़रीदा है। फ़ोन है मेरे पास Vivo V21 5G, तो उसका ये कैमरा, मतलब आप ऐसे बंद भी कर सकते हो इसमें और कैमरा ओपन भी कर सकते हो। ये कवर है। अब फ़ोन तो मेरे हाथ में है तो मैं आपको फ़ोन दिखा नहीं सकती, लेकिन कवर ज़रूर दिखा सकती हूँ उसका। और एक मैंने ख़रीदा था ईयरफ़ोन, जो मैंने मेरे हस्बैंड के लिए ख़रीदना था। उनको ईयरफ़ोन चाहिए होता है, अप डाउन करते तो वो गाड़ी में बैठे बैठे गाने वगैरह सुनते रहते हैं, तो ये उनके लिए ख़रीदा मैंने। प्राइस आपको जाननी है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं बता दूंगी। दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है, मैं आ चुकी हूँ घर पर। शॉपिंग हुई है वो मैंने आपको दिखा दी है, यही मेरी शॉपिंग थी। और आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, आप मेरे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, साथ में आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं और नए नए वीडियो में। बाय।